दोस्तों, आपका स्वागत है राधा कृष्ण यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप मां दुर्गा से प्यार करते हैं तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिख देना, जय माता दी। माता रानी आपके सभी कष्टों को समाप्त करें, आपकी झोली खुशियों से सदैव भरी रहे। दोस्तों, इस वर्ष का शारदीय नवरात्रि पर्व चल रहा है। यह पर्व मां दुर्गा की पूजा उपासना का पर्व है। इस काल में ब्रह्मांड के सारे ग्रह एक होकर सक्रिय हो जाते हैं और इसका जो दुष्प्रभाव सभी जीवों पर पड़ता है, उससे बचने के लिए नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा की जाती है। माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दिनों में माता रानी का पूजन करने से देवी भक्तों को अभय वरदान प्रदान करती है, सच्चे और एकाग्र भक्तों के कष्टों का निवारण शीघ्र करती है। मां की उपासना से विनम्रता का विकास होता है, सभी कष्ट, दरिद्रता, दुख नष्ट हो जाते हैं। नवरात्रि में माता रानी का पूजन और व्रत रखा जाता है, लेकिन नवरात्र के दौरान सबसे ज्यादा महत्व होता है कन्या पूजन का माना जाता है। माता रानी व्रत और पूजन से इतनी प्रसन्न नहीं होती जितना कि कन्या पूजन से होती है। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं को भोग लगाया जाता है और बदले में आशीर्वाद मांगा जाता है। कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए उपहार दिए जाते हैं। माना जाता है कन्याओं को अगर कोई भेंट दी जाए और वह उसे स्वीकार कर लें तो इसका मतलब है कि माता रानी ने वह भेंट स्वीकार कर ली। जिन पर कन्याएं प्रसन्न होती हैं, माना जाता है उन्हें माता रानी का आशीर्वाद मिल गया और माता रानी की कृपा से उन्हें मुंह मांगा वरदान प्राप्त होता है। नवरात्रि में 2 वर्ष से 10 वर्ष तक की कन्या का पूजन होना चाहिए। अष्टमी अथवा नवमी को कन्याओं के पैर धोकर भोजन कराना और सामर्थ्य के अनुसार दान देना श्रेष्ठ माना जाता है। 2 वर्ष की कन्या को कुंवारी कहा जाता है। इसके पूजन से दुख और दारिद्र्य दूर होता है। 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति कहा जाता है और इनके पूजन से सुख समृद्धि आती है। 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी कहा जाता है। इनके पूजन से भक्त का कल्याण होता है। 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी कहा जाता है। इनके पूजन से रोग से मुक्ति मिलती है। 6 वर्ष की कन्या को काली का रूप माना जाता है। इनकी पूजा से विद्या, विजय और राज्यों की प्राप्ति होती है। 7 वर्ष की कन्या को चंडिका माना जाता है। इनके पूजन से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और 8 वर्ष की कन्या को शांभवी का रूप माना जाता है। इनके पूजन से वाद विवाद में विजय मिलती है। 9 वर्ष की कन्या को दुर्गा का स्वरूप माना जाता है और इनके पूजन से शत्रुओं का नाश होता है। 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा कहा गया है। इनके पूजन से सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। अगर इनका पूजन नवमी के दिन कोई भक्त करता है तो वैसी स्थिति में प्रसाद ग्रहण करते समय 2 से 10 वर्ष आयु के बालक को भी प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि बगैर भैरव अथवा हनुमान जी के पूजन के कन्या पूजन का विशेष फल नहीं मिलता। बालक हनुमान जी का स्वरूप होते हैं। वर्तमान परिस्थितियों में नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन करना उतना सुरक्षित नहीं है, लेकिन जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है, कन्या पूजन के बिना, कन्याओं के आशीर्वाद के बिना नवरात्र के व्रत और पूजन अधूरे रहते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे आप नवरात्रि के दौरान किसी भी कन्या को देते हैं तो आपको दुर्गा मां का आशीर्वाद प्राप्त होगा। माता रानी की कृपा से जीवन में चली आ रही बड़ी से बड़ी परेशानी खत्म हो जाएगी। घर में सुख समृद्धि आएगी, जीवन खुशहाल हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, नवरात्रि में देवी मां की कृपा प्राप्त करने के लिए नवरात्रि के किसी भी दिन स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। एक पानी वाला जटा वाला नारियल लेकर उसे पानी से अच्छी तरह धोकर साफ कर लें और एक थाली में रख लें। माता रानी के सामने एक शुद्ध घी का दिया जलाएं। सुगंधित धूप बत्ती जलाई। अगर आपने अखंड ज्योत जला रखी है तो अलग से दिया जलाने की जरूरत नहीं है। माता रानी को कुमकुम से तिलक करें। फल मिष्ठान का भोग लगाएं। तिलक करने के बाद उसी कुमकुम से जटा वाला नारियल पर एक स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं। इस नारियल को माता रानी के चरणों में अर्पित कर दें। फिर भगवान श्री गणेश और 9 दुर्गा मां को प्रणाम करें। आपकी जो भी समस्याएं हैं
वह माता रानी के समक्ष रखें और उन समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना करें। अपनी मनोकामना माता रानी से कहें, फिर आप माता रानी के इस नारियल को अपने हाथों में उठाएं, नारियल को अपने मस्तक से लगाएं और माता रानी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे माता रानी, इस कन्या को आपका रूप मानकर हम कन्या को यह नारियल अर्पित कर रहे हैं। आप कन्या रूप में हमारे द्वारा अर्पित किए हुए श्रीफल को स्वीकार करें। अब ये श्रीफल आप किसी कन्या को अर्पित करें। इस बात का ध्यान रखें कि ये नारियल आपको 10 वर्ष तक की कन्या को ही अर्पित करना है, क्योंकि 10 वर्ष तक के कन्या को ही माता रानी का स्वरूप माना जाता है। फिर कन्याओं के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद अवश्य लें। माना जाता है नवरात्रि में कन्या को श्रीफल देने से आपको आपके अच्छे कर्मों का फल अनंत गुना होकर वापस मिलता है। श्रीफल जो मां लक्ष्मी को अति प्रिय है, इसे कन्या को देने से घर में सुख समृद्धि आती है। 9 दुर्गा मां की कृपा से बढ़ी परेशानियां दूर हो जाती है, मनचाहा वरदान प्राप्त होता है। नवरात्रि में कन्या को श्रीफल देना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। मान्यता है कि कन्याओं के द्वारा ग्रहण किया गया श्रीफल सीधे माता रानी द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। इससे घर में संपन्नता बढ़ती है और मां लक्ष्मी की कृपा से घर में धन धान्य के भंडार भर जाते हैं। हो सके तो श्रीफल के साथ आप कन्या को कुछ रुपये भी अवश्य दें। नवरात्रि में कन्याओं को रुपए देना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से मां लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होंगी और आपके भंडार भर देंगी। दोस्तों, नवरात्रि में आप यह कार्य किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले स्नानादि करके पूजन अवश्य ही करें। माता रानी का पूजन करने के पश्चात ही कन्या को यह भेंट दें। पीरियड्स के दौरान महिलाएं यह कार्य न करें, क्योंकि यह भेंट आप कन्या को माता रानी का स्वरूप मानकर दे रहे हैं। नवरात्रि में व्रत और पूजन से भी ज्यादा महत्व कन्या पूजन रखता है। इसलिए नवरात्रि के दौरान भूलकर भी किसी भी कन्या का अपमान न करें। नवरात्रि के दौरान आपके घर आई कोई भी कन्या या फिर कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति खाली हाथ न जा पाए। आशा करते हैं आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आने वाला नॉलेज वीडियो आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।